Hello students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn a Mobius function that is an arithmetic function. तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है मोबियस फंक्शन की? इट इज डिफाइंड फ्रॉम अ नेचुरल नंबर टू -1 2 0 1. इसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है, पर जो इसकी रेंज है -1 0 1 है. इसका ये मतलब है इसकी तीन वैल्यूज ही हो सकती है. इसका आंसर, अगर आपका n 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है. अगर उस नंबर n को कोई p स्केयर डिवाइड करते, प्राइम स्केयर, किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्केयर डिवाइड करता हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है. अगर n को लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ r प्राइम नंबर्स, then its value is -1 raised to power r. तो its value always -1 0 1. ये आपकी मोबियस फंक्शन की वैल्यू होती है. अगर n 1 है तो न्यू 1 1 होएगा. न्यू 50 को 5 स्केयर डिवाइड करता है. ठीक है, तो इट इज अ डिविजिबल बाय p स्केयर, सो इट्स वैल्यू इज 0. इसी तरह अगर मान लीजिए न्यू 6 है, न्यू 6 क्या है? बेसिकली 2 into 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, तो इसकी वैल्यू होगी -1 का स्केयर, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई. इस तरह आप कुछ भी निकाल सकते हो आप. तो सबसे पहला आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं? ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर लेने हैं आपने. केस 1, अगर ए भी 1 है बी भी 1 है तो ए इंटू बी 1 हो जाएगा. तो न्यू ए न्यू बी न्यू ए बी का आंसर हमेशा 1 आएगा. तो आई कैन राइट न्यू ए इंटू न्यू बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1. तो 1 हो गया, 1 न्यू ए बी के इक्वल है, तो रिजल्ट ट्रू हो गया. केस 2, मान लीजिए ए 1 है और बी नॉट इक्वल टू 1 है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करके मेरा बी आ जाएगा, क्योंकि ए मेरा 1 है. नाउ वी विल फाइंड मोबियस ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू मोबियस ऑफ बी. इसको लिख लिया गया 1 इंटू बी. ठीक है, और 1 की वैल्यू क्या है? न्यू ए. So we have proved this one. Now another case similarly, if a is not 1, b is equal to 1, we can prove similarly. Case 3 is important. If both are not equal, सब केस, अगर a और b दोनों डिविजिबल है p स्केयर से, अगर कोई नंबर p स्केयर से डिविजिबल होता है तो उसका मोबियस फंक्शन 0 होता है. न्यू ए और न्यू बी 0 हो गया, तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि पी स्केयर ए को डिवाइड करता है, पी स्केयर बी को भी डिवाइड करता है. इसका मतलब पी स्केयर ए बी को भी डिवाइड करेगा, तो इसका न्यू ए बी भी 0 आ गया. तो न्यू ए बी इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ये प्रूफ हो गया. सब केस 2, अगर ए और बी नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, दैट इज दे कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम. ए मान लीजिए आर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है और बी मान लीजिए टी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है. तो न्यू ऑफ ए आएगा -1 की आर, न्यू ऑफ बी आएगा -1 की टी. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -1 की आर प्लस टी. ये मेरी एक साइड निकल के रख ली है मैंने. अब ए इंटू बी कर लीजिए. ए इंटू बी करोगे तो ये मेरे पास टोटल प्राइम्स कितने हो गए? आर प्लस टी. तो न्यू ए बी कितना बनेगा? -1 की पावर आर प्लस टी, दैट इज इक्वल टू न्यू ए न्यू बी. तो बड़ा आसान होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूव करना. पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव कीजिए सिग्मा एन बी एन मोबियस फंक्शन आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. कई बार इकट्ठा ही क्वेश्चन आ जाता है तीनों का मिलके. ई मार्टेंस लेमा, इसका ये मतलब है मोबियस ऑफ बी इज 1 इफ एन इज इक्वल टू 1. अगर एन एक से बड़ा है तो ये 0 होएगा. कैसे करना है? मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एफ एक फंक्शन मानता हूँ, न्यू डी टी समेशन एन. अगर तो मेरा एन 1 है, ठीक है, तो F1 का मतलब है डिवाइजर्स ऑफ 1. डिवाइजर ऑफ 1 तो 1 नहीं होएगा, तो न्यू 1 हो गया, तो इसका आंसर 1 आ गया. तो पहला केस मेरा ओके हो गया. अगर आपका n एक से बड़ा है, मान लीजिए n एक प्राइम फैक्टर है एक नंबर का ही, तो f का मतलब हो गया एफ पी अल्फा. तो d क्या है? डिवाइजर्स ऑफ p अल्फा. तो p अल्फा के डिवाइजर्स क्या होंगे? 1 p की 1 p स्क्वायर p अल्फा. तो p स्क्वायर से आगे तो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि सभी नंबर p स्क्वायर से डिविजिबल है. तो p एक ही प्राइम है, तो -1 की r हो गया, 0 आंसर दे गया. ठीक है, ये हमने एक सिंगल प्राइम नंबर के लिए किया है. क्योंकि n बड़ा नंबर है तो उसके ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं. तो एफ एन इज इक्वल टू एफ पी वन एफ टू पी आर. क्योंकि अगर न्यू एन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो एफ एन भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा, तो ब्रेक हो जाएगा. तो अभी हमने एफ पी वन के लिए करके दिखाया, पी अल्फा के लिए, तो उसकी वैल्यू 0, तो सभी की वैल्यू 0 0 आ गई. ठीक है जी. सो वी विल गेट रिजल्ट 0.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये चीज का समेशन निकालना है। तो समेशन कहां से शुरू हो रही है? j इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, j की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए। जो आपको पता है 2 स्क्वायर होता है 4, तो n फैक्टोरियल जो है हमेशा 4 से डिविजिबल होएगा 2 स्क्वायर से, अगर n 4 से बड़ा है। क्योंकि जब 4 है 4 से बड़ा है तो 4 3 2 1 आ गया, तो 4 में 2 का स्क्वायर आ गया उसमें, तो वो 2 के स्क्वायर से डिवाइड होने लगा। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल होता है तो उसका मॉडुलस फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब भाई न्यू 4 से आगे सारे 0 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ न्यू 1 2 3 बचा। न्यू 1 मेरा 1 होएगा, ये सिंगल प्राइम है तो -1 की 1 हो गया। न्यू 6 को न्यू 3 फैक्टोरियल को लिख दिया गया 3 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स -1 की स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगर n 3 से बड़ा है तो आपको शो करना है इसका समेशन 1 के इक्वल होएगा। वी विल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। मान लीजिए आपका n 3 है, पुट n इज इक्वल टू 3, तो न्यू 1 फैक्टोरियल, न्यू 2 फैक्टोरियल, न्यू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे, ये -1 आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 3 से ही शुरू करना है आपने। मान लीजिए जो आपका रिजल्ट है n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है, तो वहां में क्या कीजिए, n को m करके इसको ट्रू मान लीजिए। अब हमने प्रूव करना है रिजल्ट n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, समेशन को ब्रेक करता हूँ, m तक रख लेता हूँ, प्लस न्यू m प्लस 1 फैक्टोरियल अलग लिख लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू तो न्यू के की तो मेरे पास 1 है m तक, और हमें पता है जब आपकी वैल्यू 4 से ज्यादा है तो वो बड़ा नंबर p स्क्वायर से डिविजिबल होता है। किया था ना हमने अभी पीछे क्वेश्चन में, इट इज ए फैक्टर ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए बच्चों ये 0 हो जाएगा। तो हमारा 1 आंसर आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जी एंड यू में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आपने ऐसा n निकाल के दिखाना है, आपको n की वैल्यू बतानी है कि इन तीनों का प्लस करके 3 आ जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? 1 होती है। इसका मतलब अगर तीनों 1 1 होंगे तभी ये 3 के इक्वल आएगा। So maximum value, इसका मतलब it will be 3 only if all of these are is equal to 1। ठीक है, तो इसका मतलब n 1 होगा। तो अगर n 1 हो गया तो n प्लस 1 n 2 बन जाएगा, और n 2 तो -1 होता है। तो ये n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं। इसका मतलब n कंटेन्स इवन नंबर ऑफ प्राइम्स, क्योंकि जब वो इवन नंबर ऑफ प्राइम्स कंटेन करेगा तो -1 की पावर इवन वो 1 आंसर देगा। ठीक है, तो n कंटेन्स इवन नंबर ऑफ प्राइम्स, सो n प्लस 1 भी इवन नंबर ऑफ प्राइम्स होगी, n प्लस 2 में भी इवन नंबर ऑफ प्राइम्स होगी। तो ऐसा एक नंबर 33 है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए 33 को ले सकते हैं 3 इंटू 11, 2 प्राइम्स है, 34 2 इंटू 7 2 प्राइम्स, 35 5 इंटू 7। तो ये 33 किसका आंसर है? इसी तरह एक 93 नंबर के लिए भी ओके है। तो यू हैव टू लर्न दिस आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है, इसकी समेशन 1 टू इंफिनिटी। तो जब आपने n को 1 पुट किया तो ये बन गया u1 x 1 माइनस एक्स। इसको ऊपर ले गए, नेगेटिव पावर बन गई, इसकी बाइनोमियल खोल लीजिए, ये आएगा। याद कर लीजिए 1 माइनस एक्स की नेगेटिव होती है 1 x x स्क्वायर क्यूब। n को 2 पुट किया गया, इसको ऊपर ले गए, इसकी भी सेम इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, वहां पे x स्क्वायर x4 हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। इसी तरह 3 के लिए कर लिया गया। अब आपने इन सभी को ऐड करना है। ऐड करते समय ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x वाले अलग कर लेने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाले अलग कर लेने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब वाले अलग कर लेने हैं। तो पहली टर्म में सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है u1x। ठीक है जी, ये लिख लिया गया। x स्क्वायर वाले, एक x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, एक ये आ गया, एक ये चीज बन गई x स्क्वायर। ठीक है जी, अगली बारी में 3 आ जाएगा। तो पहली बारी में सिंगल आया, दूसरी बारी में क्या आया, दो चीजें आई, डिवाइजर ऑफ 2। अगली बारी में डिवाइजर ऑफ 3 आ जाएगा, फिर अगली बारी में डिवाइजर ऑफ 4 आ जाएगा। इस तरह आपने इसको सीक्वेंस में बना के रख लिया। हमें पता है न्यू डी, डी डिवाइड एन, मार्टिन्स लेमा, अगर एन 1 हो तो 1 होता है, बाकी जगह 0। तो बाकी सब 0 बन जाएगा क्योंकि वहां पे एन 2 3 है, तो पहला ही बचेगा। तो इसका आंसर x1 आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं। देखने में बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, पर आपको
समझ के करोगे, एक बार कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे। अगला क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि समेशन ऑफ न्यू डी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर के, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। अब जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है इसमें हम क्या करें, एक बड़ा एफ एन डिफाइन कर लिया करेंगे। बड़ा एफ एन इस फंक्शन को मान लिया गया, ठीक है जी। डी डिवाइड करता है एन को, हमने ये चीज निकालनी है। मैं क्या करता हूँ पहले ना सिंपल निकालता हूँ कि अगर डी डिवाइड करता है पी की अल्फा को एक पावर के लिए, ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे डी के, या तो 1 होएगा, हमने डिवाइजर्स निकालने ना पी की अल्फा की, तो पी की अल्फा के डिवाइजर्स क्या होंगे, पी की 1, पी की स्केयर, पी की अल्फा। तो जो पी की स्केयर है वो तो जीरो ही हो गए, ऑब्वियस फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये -1 हो गया, सिंगल प्राइम फैक्टर है। तो क्योंकि मॉड है ना -1 की वैल्यू -1 आई है, पर मॉड के कारण ये पॉजिटिव हो गया, तो 2 आंसर दे गया। अब मुझे निकालना है जनरल एफ एन, उसमें P1 अल्फा P2 अल्फा इसको ब्रेक कर लिया गया, क्योंकि वो मोबियस फंक्शन है मल्टीप्लिकेटिव, तो एफ भी मल्टीप्लिकेटिव हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, हमने ये चीज हमने निकाली हुई है। इसमें डी P1 अल्फा लिख लीजिए, D2 P2 अल्फा लिख लीजिए, डी पी के अल्फा लिख लीजिए, ठीक है जी। जैसे जैसे उसकी वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 2 है, अगले की भी 2 है, सभी की 2 है, तो 2 टाइम्स के हो गया। ओके जी। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, पहले आप सिंगल एक फैक्टर के लिए निकाल के रख लोगे, क्योंकि फिर आपने एन पे अप्लाई कर देना इसको। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, एन आपका एक बड़ा नंबर है, आपको ये चीज शो करके दिखानी है। डी क्या है, उसके प्राइम डिवाइजर्स, तो वो भी पी की पावर्स में हो जाएंगे, P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 सो ऑन। हमने क्या करना है, न्यू डी अपॉन डी को डिवाइड कर लेना है आपस में, ऊपर उसकी वैल्यू पुट कर ली, नीचे उसकी वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि न्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा आपका। ब्रेक हो गया अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में ब्रेक होने के बाद इससे समीशन अलग अलग कर ली। जो अल्फा आई है वो ए आई से छोटा होगा, तो अल्फा 1 A1 से छोटा हो गया, अल्फा 2 A2 से, अल्फा ए आर से छोटा हो गया। तो हम सब एक चीज निकाल लेते हैं, बाकी का आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली चीज को पकड़ा गया, अल्फा 1 है वो A1 से छोटा है, तो यानी कि अब जो समेशन है खुलेगी, अल्फा 1 की वैल्यू 0 1 2 A1 तक चली जाएगी, ठीक है जी। नीचे भी इसी तरह चला गया आपका, तो जो P1 स्केयर से बड़े हैं भाई वो तो जीरो हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो अल्फा 1 के ऊपर है भाई, ध्यान से समझना। डी लिखा गया है, डी में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आ रहा है, ठीक है जी। तो ये -1 हो गया, तो इसकी वैल्यू -1 P1 आ गई पहले चीज की। तो दूसरे की आ जाएगी 1 - P2, अगले की आ जाएगी 1 - PR। तो सभी को मल्टीप्लाई का तो ये आपका पास आ जाएगा, सेम क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है जी, कैसे किया है दोबारा देखना, देख लीजिए। आपने डी मान लीजिए कि P1 अल्फा 1 P2 अल्फा आ रहा है, ठीक है। डी की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देनी है आपने यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि वो मोबियस फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसने समीशन ब्रेक कर ली, अलग अलग कर लिया, तो एक पार्ट निकाल लो, बाकी के आंसर सेम आ जाएंगे, ठीक है जी। प्रूव हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सेवंथ एग्जांपल। हमें ये शो करना है कि मोबियस फंक्शन इनटू डिवाइजर फंक्शन इज इक्वल टू -1 की आर, क्योंकि मोबियस फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा, तो एफ एन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो गया। एन क्या है मेरा, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, तो मुझे इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब मुझे एक चीज निकालनी है, अगर एक चीज निकल गई तो बाकी का आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो तो जब मुझे ये निकालना है, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया गया, तो जब मैं एफ पी आई के करूंगा, क्योंकि हमने एफ एन डिफाइन किया ना, तो वहां पे एन की जगह पी आई के कर दो, तो इसका मतलब डिवाइजर्स ऑफ प्राइम नंबर, तो एक बार 1 होएगा प्राइम, एक P1 हो गया, ठीक है। इस तरह वो चलते जाएगा पी आई, क्योंकि पी आई की के पावर के आई है ना, तो पी आई की पावर 1, पी आई की पावर स्केयर, पी आई की पावर क्यूब, सो ऑन। जो पी आई का स्केयर है वो तो जीरो हो गया भाई, आपको पता लग गया कि मोबियस फंक्शन जीरो हो जाता है। तो ये दो चीजें रह गई। अब न्यू वन 1 होएगा, न्यू पाई -1। डी वन का मतलब डिवाइजर ऑफ 1 एक ही होएगा, डिवाइजर ऑफ पी आई कितने होंगे, पी आई एक प्राइम नंबर है, तो डिवाइजर ऑफ पी आई दो ही होते हैं, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो -1, इसकी भी -1, तो सभी -1 -1 -1 की पावर आ रहा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मोबियस के, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीजें हैं। अब यहाँ पे इसके साथ टाइलर फाई फंक्शन आ गया, एन इवन है, तो एन के फैक्टर ऐसे होंगे 2 की पावर, बाकी प्राइम नंबर ले लिए। एफ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है इसको आप एफ एन मान लीजिए बस,
क्योंकि 5 भी मल्टीप्लिकेटिव है, न्यू भी मल्टीप्लिकेटिव, ये चीज लिखनी है तो एफ भी मल्टीप्लिकेटिव हो गया। वहां पे एन की वैल्यू पुट कर दिया करो, फिर वो टूट के अलग अलग हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव है। उसमें से एक चीज निकाल लिया करो, 2r है, एफ 2r का मतलब है यहाँ पे एन को 2r ले लिया, तो डिवाइजर ऑफ 2r क्या आएंगे, 1 2 की 1 2 की स्केयर सो ऑन। तो 2 की स्केयर से आगे तो सारा जीरो ही हो गया, प्राइम नंबर का स्केयर बन गया। न्यू वन वन होता है, फाइव वन वन होता है, न्यू टू माइनस वन हो गया, फाइव टू का मतलब जो टू के साथ को प्राइम है तो वन नंबर ही होएगा वो। तो पिछली चीजें भी यूज हो रही है, इसका आंसर जीरो आ गया। पहला फैक्टर ही अभी जीरो आ गया, ये वाला अगर ये वाला जीरो आंसर देगा ये वाला, तो बाकी सारा तो जीरो ही हो गया भाई, ठीक है ना। तो अगर आपका ये वाली चीज आपकी जीरो आ गई, ये वाली